आस्तिक और अंधविश्वासी वर्सेस नास्तिक और निंदक। अब आस्तिक जो है, आस्तिक किन्हें कहते हैं? शास्त्रों और वेदों को की अगर माने, जो मनुष्य वेदों को मानता है ना, या फिर वेदों में आस्था रखता है, वही आस्तिक कहलाता है। शास्त्रों और वेदों के अनुसार, शास्त्र मतलब वेद ही, वेदों के अनुसार जो वेदों को मानता है वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वेदों को नहीं मानता है, वह केवल पुराणों को मानता है, तो वह आस्तिक नहीं है। इसका मतलब ये है। सामान्यतः हम जनरली जो देखते हैं, आस्था का मतलब जो भी भगवान में या किसी भी भगवान में, गॉड, अल्लाह, ईसा मसीह, बुद्ध इत्यादि, किसी में भी जो विश्वास रखता है, किसी भी चीज़ में विश्वास रखता है या उस चीज़ को मानता है, वह आस्तिक है। आस्था किसी भी चीज़ की हो सकती है, भगवान की भी हो सकती है, किसी चीज़ की हो सकती है, विज्ञान में भी आस्था होती है। ठीक है, जिसे हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, उसे आस्था बोलते हैं। मतलब आस्था ही है वो एक प्रकार से। तो जो भी विश्वास कर लेते हैं, जो मान लेते हैं, वह आस्था है। अब यहाँ आते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास की बात, जो अपने आप को आस्तिक मानता है और अपने विवेक का प्रयोग किए बिना आस्था के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहता है, वह अंधविश्वासी रहता है। अंधविश्वासी जो लोग हैं, जो भगवान के नाम पर कुछ भी कर जाते हैं, खुद को महान बताते हैं कि भगवान ने मुझे भेजा है, मैं हूँ। जैसे कि आजकल कई सारे बाबा हैं, अपने आप को मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ये हूँ, आजकल काफ़ी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक अभय सिंह जी हैं, वो बाबा बने हुए हैं आईआईटी वाले, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, मैं शिव हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं आपका भविष्य बदल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये क्या है? अंधविश्वास यही है। आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, केवल आगे आएगा उनके बारे में वो क्या है। तो जो ये अंधविश्वासी होते हैं, ये लोगों को डराते हैं और खुद भी डरते हैं, लोगों को मारते हैं, खुद भी मरते हैं, खुद भूखे मरते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। ये अंधविश्वास की बात है। सबसे ज़्यादा अंधविश्वास भक्ति मार्ग में है, क्योंकि भक्ति मार्ग में मानना ही पड़ता है। ठीक है, और अभी जो चल रहा है ना, उस हिसाब से ज्ञान मार्ग में भी अंधविश्वास खूब बढ़ रहा है। अभी क्या चल रहा है, आईआईटी बाबा चल रहा है, उस हिसाब से मैंने ये उसी कारण लिखा है। मतलब कैसे, या कहूँ कि जो कम समझदार लोग हैं, वे भक्ति मार्ग के जरिए अंधविश्वासी बन गए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्ञान के नाम पर अंधविश्वासी बन गए। पढ़े लिखे लोग विज्ञान और अंग्रेजी के कारण अंधविश्वासी हो जाते हैं, और ऐसा अधूरा ज्ञान होने के कारण होता है। मतलब उन्हें ज्ञान तो है नहीं कि वास्तव में तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है। कोई कुछ भी एनर्जी, ठीक है, पावर, चार्ज इत्यादि ऐसे शब्दों का उपयोग करके मूर्ख बना देता है। लोग मूर्ख बन जाते हैं, अरे वाह क्या बात कर रहे हैं पढ़े लिखे। और कोई, हाँ, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि हाँ, किसी के पीछे आईआईटी का टैग है, आईएएस का टैग है, तो वो ज्ञानी है। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे लोगों ने आईएएस निकाला है, कई सारे लोग जो हैं उनसे भी ऊपर हैं, सेक्रेटरी वगैरह वो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये डिग्रियां उस चीज़ से मायने नहीं रखती कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वह बिल्कुल ही सत्य है। हाँ, फैक्ट और अगर साक्ष्य हों, प्रूफ अगर हैं, उनको हम जान सकते हैं, तो फिर वो जो बात उनमें फिट बैठती है उनको मानते हैं। मानते नहीं मतलब जानते हैं। अब जैसे कि आचार्य प्रशांत है, उनके बारे में वो कैसे करके करते हैं उनके चेले वगैरह, कि ये क्या है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आईएएस भी रह चुके हैं, ये वो ऐसे करके, इसलिए इनकी बात मानो। क्यों मानो? गलत। ऐसे ये आईआईटी बाबा चल रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, ये मेरे विचार हैं, मेरे विचार भी गलत हो सकते हैं, कहने का मतलब यही है, मानो मत। ठीक है। नास्तिक, नास्तिक कौन है? शास्त्रों के अनुसार जो वेदों को नहीं मानता वह नास्तिक। शास्त्रों के अनुसार तो यह है कि जो वेद को नहीं मानता वह नास्तिक है। चाहे भले ही कोई राम राम का भजन कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, कोई रामायण पढ़ने वाला आस्तिक नहीं है। अगर वह वेदों को नहीं मानता है तो वह नास्तिक ही है। ठीक है, ये शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार। लेकिन सामान्यतः जो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता, वेदों को तो मानता नहीं है, वह तो नास्तिक है ही है, लेकिन जो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता, किसी भी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ में, विज्ञान से लेकर के धर्म ग्रंथ इत्यादि मान्यता कुछ भी हो, जिसमें विश्वास नहीं करता, जो केवल सत्य को मानता है या फिर सत्य को जानता है या जानता है, सत्य को जानता है या जानने का जिज्ञासु होता है, वही नास्तिक है। केवल तथ्य और साक्ष्य को ही जानता है। जो तथ्य और साक्ष्य हैं, जो फैक्ट्स और जो प्रूफ्स जो हैं, उनको ही मानता है, उनको ही जानता है। मानता बार बार, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज में ले ली जाती है, इस कारण से जानता है, वही नास्तिक है। मैंने यहाँ मानते हैं नहीं लिखा,
जानते हैं लिखा है। क्यों? क्योंकि तथ्यों के नाम पर या साक्ष्यों के नाम पर कोई भी कुछ भी बोल देता है तो वे उसे ही मान लेते हैं आजकल के लोग। किसी ने, जैसे कि आजकल बोल रहे हैं ना आईआईटी बाबा कि ये मैं हूँ शिव है एनर्जी, आप इसका मतलब ऐसे निकालिए ना, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई। तथ्य और तथ्यों को खुद जानो ना, किसी के कहने मात्र से क्यों मानो, खुद जानो, उनका रिसर्च करो, थोड़ा सा फैक्ट चेक करो, प्रूफ्स देखो। ऐसा करके जो ये ऐसा करते हैं नास्तिक, ये नास्तिक होते हैं। ठीक है, वे उन तथ्यों को और साक्ष्यों को खुद जानते हैं। ये बड़े साहसी होते हैं। साहस तो होगा इनमें क्योंकि ये सत्य के ही वो हैं, सत्य ही जानते हैं, सत्य ही मतलब जो सत्य बोलता है या फिर सत्य को ही सर्वोपरि रखता है वही नास्तिक है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये कभी चिंता नहीं करते। चिंता किस बात की? अगर कोई सत्य है, प्रूव हो रहा है, तो ये सीधी सी बात है, वो जान जाते हैं उसे। ठीक है, ये सबसे मस्त और उत्तम रहते हैं। अब निंदक की बात करें तो अधिकतर जो है लोग निंदक हैं। ये जैसे अंधविश्वासी जो हैं वो आस्तिक रूपी मुखौटा पहन रहते हैं, मतलब अंधविश्वासी हैं, केवल आस्था रूपी उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है, मतलब ऊपर से ऐसा लगता है वो आस्तिक हैं लेकिन वो अंधविश्वासी हैं। ठीक वैसे ही ये जो निंदक हैं ये नास्तिक रूपी मुखौटा पहने हुए होते हैं। जैसे ये बोलते हैं हम नास्तिक हैं, और नास्तिक कहने के नाम पर क्या करते हैं, ये अपने आप को नास्तिक तो बोलते ही हैं, इनका काम केवल निंदा करना होता है, केवल निंदा, केवल निंदा। किसी भी धर्म ग्रंथ विश्वास या मान्यता या कोई भी साइंस भी होती है, निंदक ये थोड़ी है कि निंदक जो है धर्म को नहीं मानने वाले ही होते हैं। ये जो धर्म को मानते हैं, जैसे इस्कॉन के हो गए काफ़ी लोग, वो विज्ञान की निंदा करते हैं, बिग बैंग थ्योरी इत्यादि उनकी निंदा करते हैं। तो निंदक क्या है, किसी भी धर्म ग्रंथ या विश्वास विज्ञान या मान्यता, इनमें से केवल कमियां निकालते हैं, केवल कमियां ढूंढते हैं, नहीं होने पर भी उन्हें अपने अनुसार ढाल देते हैं। ये निंदक होते हैं और ये बड़े चालाक होते हैं। ये साहसी तो कतई नहीं होते, क्योंकि साहसी नहीं होता इनके पास टिकने के लिए, क्योंकि ये निंदक हैं, केवल कमियां निकालते हैं। हाँ, आलोचक जो होते हैं ना, आलोचक वो ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सही गलत दोनों की आलोचना करते हैं, उनको देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, सही है तो सही सही बता देंगे। ये एक प्रकार से नास्तिक में ही आ जाते हैं आलोचक। ठीक है, और ये जो निंदक हैं ये कभी कभी चिंताओं में खूब सारे डूब जाते हैं, खूब चिंताओं में डूब जाते हैं कि यार क्या क्या निकालें इसका तरीका, उसको फिट बैठाने के लिए क्या निकालें, किसी भी चीज़ की निंदा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये मेरा छोटा सा विचार है, विस्तार में कभी और बताएंगे। तो ये मेरे मन में आया, मैंने लिखा। ये आज की डेट है 4 फरवरी 2025, मंगलवार है। ठीक है, धन्यवाद।